नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें और एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। वीडियो वायरल, बयान पलटे, अब सियासत में बड़ी गर्मी, विधायक बोले जवाबदेही तय हो। हिमाचल प्रदेश में एक वायरल वीडियो ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। वीडियो में एक डॉक्टर द्वारा 2.5 साल की बच्ची को लेकर कही गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी ने लोगों में आक्रोश फैला दिया है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से फैल गया और डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। महिला ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि डॉक्टर ने इलाज के दौरान बेहद ही असंवेदनशील और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, जो एक चिकित्सक को शोभा नहीं देता। महिला ने कहा कि एक छोटे बच्चे के लिए कोई डॉक्टर ऐसा कैसे बोल सकता है और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की। विवाद बढ़ने के बाद संबंधित डॉक्टर ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनकी बात को गलत संदर्भ में पेश किया गया है और वीडियो का केवल एक हिस्सा वायरल हुआ है। हालांकि अब डॉक्टर अपनी कही बात से मुकर गए हैं, लेकिन जनता और सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। इस बीच स्थानीय बीजेपी विधायक ने भी इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। विधायक ने कहा कि अगर वीडियो में दिखाई गई बातें सच हैं तो डॉक्टर को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। वायरल वीडियो के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन हरकत में आ गए हैं। विभाग ने डॉक्टर से स्पष्टीकरण और रिपोर्ट मांगी है। प्रशासनिक स्तर पर जांच शुरू हो गई है और प्रारंभिक जानकारी जुटाई जा रही है। हेलो एवरीवन, मेरी बच्ची को इसके वॉशरूम एरिया में जलन हो रही थी। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, तो हम हॉस्पिटल गए इसको लेके, तीसा हॉस्पिटल। वहां पर जो नाइट ड्यूटी थी वो कुलभूषण डॉक्टर हैं, दुदरा के, हमारे लोकल ही हैं, उनकी ड्यूटी थी। हम वहां गए, हमें डॉक्टर नहीं मिले। वहां पर नर्स थी कोई, उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया और सिचुएशन समझाई, ऐसे ऐसे करके बच्चा आया है, वॉशरूम एरिया में जलन वगैरह हो रही है। तो उन्होंने रूम से ही दवाइयां प्रिस्क्राइब करनी शुरू कर दी। नर्स को बताया ये दवाइयां दी जाए। तो वो कॉल पर ही थे डॉक्टर, आवाज आ रही थी उनकी, फोन जो नर्स थी उनके फोन की आवाज थी जो वो ज्यादा थी। तो मैंने बोल दिया बीच में कि डॉक्टर नहीं आएंगे चेक करने। तो नर्स ने बोला सर ये बोल रहे हैं आप नहीं आएंगे चेक करने। तो डॉक्टर बोलता आप ये दवाइयां ले जाओ और कल ओपीडी में आना। मैंने भी आगे से बोल दिया अगर डॉक्टर नहीं आएगा तो हम दवाइयां नहीं लेंगे। हम उठने लगे तो डॉक्टर ने आगे से बोला, कुलभूषण डॉक्टर जो दुदरा के हमारे लोकल, उन्होंने आगे से बोला कि मैं उंगली डाल के चेक थोड़ी करूंगा। अब मेरी 2.5 साल की बच्ची है ये, उसने क्या सोची है, बोला 2.5 साल की बच्ची के लिए उंगली डाल के चेक थोड़ी करूंगा। वो एक डॉक्टर है, उसका काम है चेक करना, बट उसने क्या लैंग्वेज यूज की, इतने बच्चों को शर्म नहीं आई। ऐसे डॉक्टर रहते हैं हमारे यहाँ जिनको बातें नहीं, तमीज नहीं है। अगर तुम्हें नींद इतनी प्यारी है ना, तुमने चुना ये प्रोफेशन, तुमने शर्म नहीं आई तुम्हें, ये बोला उस बंदे ने। अब आप लोग मुझे बताइए, ऐसे ऐसे डॉक्टर बड़े बड़े हमारी सोसाइटी में क्या किया जाए इनके साथ। ये जो बात है अभी 12 बज गए क्योंकि हमें नीचे जाने में टाइम लग गया। ये पिछले कल की बात है, 13 तारीख की। अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या कुछ, कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाली जाए उनकी, डॉक्टर की और नर्स की, उन्होंने क्या क्या बोला है उस टाइम, और हमारी भी सीसीटीवी लगे हॉस्पिटल के बाहर, वहां देखा जाए कि वो आए थे या नहीं आए थे, क्योंकि किसी को नहीं पड़ी अपनी बेइज्जती करवाने की, सीधी सी बात। और ये मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैं चाहती हूँ इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ऐसे ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ इनको तमीज नहीं है बात करने की। इतने छोटे बच्चे को बोल रहे कि उंगली डाल के चेक करूंगा, क्या तमीज, बेशरम कहीं के ऐसे लोग डॉक्टर बन जाते हैं। अगर तुम्हें इतना ही शौक है रूम में बैठने का तो क्यों निकाला नीट का एग्जाम तुमने? तुम्हें जिस चीज की पे मिलती है वो काम क्यों नहीं करते तुम लोग? अगर वो भी नहीं करना, कम से कम अपनी लैंग्वेज से ढंग की करो कि किसी को हर्ट ना हो। इतने छोटे बच्चे को बोल रहे उंगली डाल के चेक करूंगा। आप लोग मुझे बताएं ऐसे घटिया लोगों के साथ क्या किया जाए। मैं डॉक्टर कुलभूषण अभी सिविल हॉस्पिटल तीसा में कार्यरत हूँ 3 साल से, और मैं यहाँ पे लोकल ही हूँ। तो जो मामला जो आपने पूछा है सोशल मीडिया में जो अभी चल रहा है सर्कुलर, उसके रिगार्डिंग ऐसा है कि
यहाँ पे ऐसे होता है जैसे ड्यूटी होती है, तो मेरी कल ड्यूटी थी, कल दिन से ड्यूटी थी और रात को और आज सुबह तक ड्यूटी थी। तो यूजुअली हमारी ड्यूटीज जो होती हैं 16 से 24 घंटे होती हैं, कई बार एक्स्ट्रा भी यूजुअली इतनी होती हैं। और जैसा कि यहाँ पे चल रहा है कुछ कई पिछले साल से कि स्टाफ की बहुत कमी थी, तब तो हम ऐसे 36 घंटे 24 घंटे भी ड्यूटियां करी हैं। तो इसमें जब लंबी शिफ्ट में ऐसे होता है, जैसे कल भी ड्यूटी थी, सुबह एक एक्सीडेंट हुआ था, फिर पोस्टमार्टम करा हमने दिन में, और शाम को उसी के बाद फिर इमरजेंसी में ड्यूटी थी, तो इमरजेंसी में भी हम पेशेंट अटेंड कर रहे थे। फिर कोई इंस्पेक्शन के लिए हमारी BMW टीम आई थी, वो इंस्पेक्शन भी करवाई हमने। तो फिर ऐसा होता है जब लॉन्ग आवर्स होते हैं तो हमको बीच में फिर, क्योंकि हम भी इंसान हैं, बीच में वॉशरूम भी जाना पड़ता है या खाना खाने भी जाना पड़ता है, तो हम प्रेजेंट होते हैं हॉस्पिटल में ही और ऑन कॉल होते हैं या स्टाफ को बता के जाते हैं, ड्यूटी रूम होते हैं DDR में। तो कल जो ऐसे हुआ रात के टाइम, तो मैं अपने खाना खाने गया हुआ था, वो स्टाफ को बता के, लेकिन हॉस्पिटल के अपने परिसर में था अपने। तो जो पेशेंट आया तो हमारे स्टाफ ने उनको बैठने बोला और मेरे को कॉल किया कि डॉक्टर को बुलाते हैं। ठीक, तो जब मेरे को कॉल आई तो उसमें उन्होंने बताया कि कोई 2-3 साल की बच्ची है और जिसको कि ऐसे कोई पेशाब में जलन हो रही है और जो लैट्रिन के रास्ते खून आ रहा है। तो ये दिक्कत तो बच्चे को 2-3 दिन से थी, और साथ में ही मतलब इसको कोई, हमने पूछा कोई बुखार नहीं था या कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। और तो फिर मैंने इसका जानना चाहा कि कितना सीरियस है कंडीशन, क्या है। तो उसके लिए मैंने उनसे पूछा कि क्या बच्चे को, क्योंकि जो इन्फेक्शन हो सकता है क्या पता पेशाब में, उससे जलन हो रही हो, और दूसरा जो लैट्रिन के रास्ते खून बता रहे थे, मेरे को ज्यादा गंभीर लगा। तो मैंने पूछा कि भाई डायसेंट्री तो नहीं है या फिर ऐसे दस्त तो नहीं लगे हैं, या कि उसके कोई लैट्रिन के रास्ते कोई मांस तो नहीं आ रहा है, या ऐसा कोई कारण। तो ऐसा कुछ नहीं था, साथ में पेट दर्द भी नहीं थी। तो वो मैं स्टाफ से बात कर रहा था और हम आपस में ही उसका डिस्कस कर रहे थे कि बच्चा छोटा है, तो हम यहाँ फर्दर, अगर यूजुअली बनता है ऐसा है कि ऐसा कोई कंडीशन हो, तो बड़ा कोई आदमी हो तो उसमें हम कई बार हमको पर रेक्टल एग्जामिनेशन करना पड़ता है, जिसका मतलब होता है कि जैसे डिजिटल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसका मतलब कि हम अपने हाथों से या उंगलियों से जो लैट्रिन के रास्ते हम चेक करते हैं। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है और ये नेसेसरी होता है, और ऐसे मैं कोई हमारा नया प्रोसीजर नहीं बताया, मेडिकल फ्रेटर्निटी में जो भी हैं इसको समझेंगे इस बात को। तो लेकिन ये बच्चा छोटा था, तो हमने बोला कि हमारे पास क्योंकि ना तो पीडियाट्रिशियन है ना ही इतना सेटअप है, तो हम बच्चे का वो एग्जामिनेशन तो नहीं कर सकते। तो ये मैं स्टाफ से ही अपने मेडिकल उस टर्म्स में अपने स्टाफ से डिस्कस कर रहा था। लेकिन वो जो थे पेशेंट, जो बच्चे के परिजन जो थे या माँ बाप जो थे, वो वहीं पे थे। तो उन्होंने, मैडम ने सुन लिया फोन पे। अब उन्होंने कितनी बात सुनी होगी फोन पे और वो भी कितनी समझी होगी, तो ये तो वैसे ही सोचने की बात है कि मेडिकल टर्म्स शायद हर कोई इतने आसानी से नहीं भी समझ सकता। अभी हम फोन पे। देखिए, इसमें सर ऐसा है हमारा, मैं तो ये मानता हूँ कि जो व्यक्ति रात को 11:30 बजे अपनी 2.5 साल के बच्चे को उठा के हॉस्पिटल आया है, तो निश्चित तौर पे वो बीमार होगी और अपना बच्चे का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में आई है। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि इन सब चीज़ों को गंभीरता से लें और मरीज़ के साथ जो वार्तालाप है वो ठीक करें। हम अपना बिहेवियर, चाहे किसी भी स्तर का अधिकारी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे किसी और विभाग का हो, जो पेशेंट और उसके रिलेटिव्स हैं उनसे इस बात का ध्यान रखा जाए कि हम कैसे उनसे बात कर रहे हैं, वो उनको अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, ये इस बात को हम आने वाले समय में सुनिश्चित करेंगे। वीडियो वायरल हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि एक महिला जो अपनी 2.5 साल की बच्ची का इलाज करवाने सिविल हॉस्पिटल तीसा में 11:30 बजे दिनांक 13 तारीख को वहाँ गई थी। और वीडियो में यह भी बताया गया है कि जो ड्यूटी पे चिकित्सक तैनात थे उनके द्वारा
उस महिला के साथ उस भाषा का प्रयोग किया गया जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। ये जो सोशल मीडिया में वीडियो था ये मैंने सुबह आज करीब 8 बजे देखा और तुरंत मैंने जो खंड चिकित्सा अधिकारी तीसा हैं उनसे दूरभाष में बात की, मामले की जानकारी ली और उपायुक्त महोदय चंबा उनको भी मामले के बारे में सूचित किया और मामले की जो गंभीरता है उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग जिला चंबा, स्थानीय प्रशासन जिला चंबा और जो प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग है वो गंभीर हैं। माननीय जो स्वास्थ्य निदेशक हैं डॉक्टर गोपाल बैरी जी, उन्होंने मुझे दूरभाष में बात की है और पूरा डिस्कशन के बाद हमने एक इंक्वायरी मार्क की है जिसमें एक सीनियर हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, ब्लॉक मेडिकल स्तर के, वो चेयरमैन हैं और एक महिला चिकित्सक हैं और एक पुरुष चिकित्सक हैं। ये इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि इंक्वायरी जो है वो निष्पक्ष हो, हमने तीसा अस्पताल से और तीसा ब्लॉक से किसी भी जो चिकित्सक है उनको हमने इंक्वायरी में मेंबर नहीं बनाया है और इंक्वायरी करने के लिए हमने 3 दिन का जो समय है जो इंक्वायरी कमेटी को दिया है। जो भी इसमें दोषी पाया जाता है चिकित्सक के खिलाफ, जो भी इंक्वायरी में निकल के सामने आएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जो तीसा सिविल हॉस्पिटल में एक हमारी बहन उसकी बेटी के साथ जिस तरह का अभद्र व्यवहार ये डॉक्टर कुलभूषण करके हैं, हमारे यहाँ लोकल ही लड़का है, इसका ये वाकया सामने अभी आया था सुबह। मैं खुद जो है वो हॉस्पिटल गया था। जो ऑफिशिएटिंग बीएमओ है डॉक्टर पुरी, उनके ऑफिस में बैठ करके हमने इस लड़के को भी बुलाया था। अभी जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है इसका लगातार जो है वो जो व्यवहार जो है जनता के प्रति ठीक नहीं रहा है। ऐसी कई कंप्लेंटें डॉक्टर साहब के पास भी हैं और मैंने कहा है और सरकार से भी मांग की है कि इसके विरुद्ध जो है वो कार्रवाई हो और बीएमओ तीसा को मैंने स्पेशल कहा है कि आप जो है वो संज्ञान लें इसके खिलाफ और जो वो जिस तरह से जिस भाषा का उपयोग किया है उसने उस सार्वजनिक तरीके से माफी मांगे और अब वो उस परिवार पे, उस बेटी पे निर्भर करता है कि वो किस तरह से लेते हैं, लेकिन हम उस बेटी के साथ हैं। और इस तरह का अनैतिक और अमर्यादित भाषा का उपयोग और इस तरह की टिप्पणियां करना एक डॉक्टर को वैसे भी शोभा देता नहीं है। ये नसीहत हमने दी भी है और हमारी मांग है कि उचित कार्रवाई जो है वो इस डॉक्टर के अगेंस्ट करी। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।